वेल भाई, संजू सैमसन का सीधा हिसाब किताब है, चाहे तो शतक और नहीं तो बतक। जी हाँ, मतलब चाहे तो वो सेंचुरी लगाएंगे या तो वो डक पर जाएंगे, कोई बीच का हिसाब किताब नहीं, कोई नाटक नहीं, सीधा रन्स मारो और घर जाओ। और संजू के जो फैंस हैं वो इसलिए तो ऑब्वियसली खुश हैं कि जी संजू ने शतक लगा दिया और सबको चुप करा दिया, लेकिन इसलिए वो ज्यादा खुश हैं कि जो सवाल उठा रहे थे ना, जो दो डक्स आए थे, लोग क्या कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के खिलाफ मार दिया आपने, एक फ्लूक सेंचुरी आपकी आ गई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप डिफॉल्ट सेटिंग पर चले गए, वो जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू फिर चलने लगेगा क्योंकि डक डक आ रहा है और संजू की रियलिटी यही है। बहुत लोग ये बात कह रहे थे, लेकिन संजू ने फिर सेंचुरी लगा दी। अब संजू के फैंस कह रहे हैं कि हाँ भाई, क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे, फ्लूक। भाई 5 मैच में 3 सेंचुरी है और 2 डक है। अब बताओ 3 सेंचुरी फ्लूक है या वो 2 डक फ्लूक है, ये खुद डिसाइड कर लेना। लेकिन ही इज द ओनली बैट्समैन टू डू दैट इन अ कैलेंडर ईयर। इस बात को आप लिख करके कहीं पर रख लो, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो 2 बार और देखोगे तो शायद थोड़ी ज्यादा ना पसंद आएगी, और जिनको पसंद आ रही है उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब करने के बाद एक इंसान के लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वो है ऋषभ पंत। भाई ऋषभ पंत के पास 76 इनिंग्स हैं, ऋषभ पंत के पास सेंचुरी नहीं है। संजू सैमसन ने पिछले 5 इनिंग में, सॉरी हाँ, पिछले 5 इनिंग में 3 शतक लगा दिया। अब आप खुद बता दो कि T20 में इंडिया के लिए कौन बेहतर विकेट कीपर की चॉइस है, क्योंकि जब जब संजू रन्स करते हैं तब तब संजू के फैंस गौतम गंभीर का वो ट्वीट बार बार दिखाते हैं कि भाई ये देखिए, गौतम गंभीर ने कहा था एक टाइम पर कि संजू अगर इंडिया के लिए नहीं खेलता है तो उसमें इंडिया का नुकसान है। उन्होंने यह भी कहा था कि संजू सैमसन सिर्फ इंडिया का बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, बल्कि इंडिया का बेस्ट बैट्समैन है। भाई देखो T20 में ये सब कुछ प्रूव हो रहा। संजू के साथ परेशानी ये थी कि आप उनको लगातार मौके नहीं देते थे। ये गौतम गंभीर थे जो उनको डक डक आने के बावजूद मौके मिले, और यहां पर उनको डक आया तो विवेक लक्ष्मण ने भी मौका दिया। ऑप्शन आपने नहीं खोला, आपको पता है उनकी कैपेबिलिटी क्या है, इससे पहले उनको मौके नहीं मिल रहे थे। और इस वजह से संजू के पिता ने भी ये बात कही थी कि जी पिछले 10 साल जो रहे वो संजू के बर्बाद कर दिए कुछ लोगों ने। किसी का नाम नहीं, किसी का ब्लेम नहीं, बट उन्होंने जो कहा वो बता रहा हूं मैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि संजू ने कहा था कि जी मुझे बड़ी मुश्किल लगी यहां तक पहुंचने में, 10 साल मुझे लग गया है कि इंडिया की जर्सी पहनकर रन स्कोर करने में। ये पिछली सेंचुरी की स्टेटमेंट थी, और इस बार जब शतक आया तो आप सोचो कोई भी T20 में ऐसा विकेट कीपर नहीं है जिसके पास 3 सेंचुरी है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास 3 सेंचुरी, और एक कैलेंडर ईयर में तो खैर कोई भी नहीं है। तो आप सोच लो कि ये सब देखने के बाद क्या संजू सैमसन को सिर्फ सेकंड चॉइस विकेट कीपर रखना सही होगा, या इसके बाद इंडिया जहां भी जाएगा, बिकॉज ये घर में सेंचुरीज नहीं आ रही, ये सेंचुरी आ रही है साउथ अफ्रीका में, ये अपनी कंडीशन में सेंचुरी नहीं आ रही, ये दूसरी कंडीशन में, अवे कंडीशन में जाकर के संजू शतक लगा रहे हैं। तो यस, ये बताता है कि आपके पास T20 के लिए एक बेहतरीन बल्लेबाज है, जिसको संजू के कोच ने सहवाग से कंपेयर किया था। संजू के कोच ने इससे पहले कहा था कि संजू जो है वो सहवाग है, क्योंकि वो आपको हर मैच में 50-60 रन करके नहीं देगा, बट जिस मैच में रन करेगा उस मैच में आपकी टीम इस पोजीशन पर होगी कि वो जीत सकती है। आज देखो, आज संजू के साथ डबल दी जॉय हो गया, तिलक वर्मा भी आ गए, एंड नाउ संजू के साथ तिलक वर्मा भी हो गए जिनके पास कंसेक्यूटिव सेंचुरी है। इससे पहले संजू वॉज द ओनली गाय जिसके पास 2 बैक-टू-बैक सेंचुरीज थी, अब तिलक वर्मा के पास बैक-टू-बैक सेंचुरी है। इंडिया ने आज 23 सिक्सेस लगाए हैं। इंडिया ने इनफैक्ट इस साल में 219 छक्के लगाए, विच इज मैक्सिमम बाय एनी टीम इन 2024। तो आप खुद ही समझ लो भाई कि इंडिया की जो T20 टीम है वो कितनी जबरदस्त चल रही है। आप खुद ही समझ लो कि ये जो माइंडसेट है T20 वाला, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभिषेक शर्मा जो कि पिछले कुछ मैच में रन नहीं कर पाए थे, बट लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी लगाई थी, यहां पर अच्छा स्टार्ट दिया। उसके बाद तिलक वर्मा ने जहां शुरू किया था, इनफैक्ट जहां खत्म किया था वहीं से शुरू कर दिया, और संजू और तिलक ने मिल करके साउथ अफ्रीका की बैंड बजा दी। अब देखना सिर्फ यह है कि इंडिया जो अब तक ऋषभ पंत को काफी फेवर करता था, बहुत सारे कोचेस जो ऋषभ पंत को काफी फेवर करते थे, क्या अभी भी संजू सैमसन के ऊपर ऋषभ पंत को प्रेफरेंस मिलेगी, या अब आपको यह पता चल चुका है कि नहीं भैया, आप संजू को जो करना था उन्होंने कर दिया, अब किसी और को आपको एज एन ऑप्शन देखना पड़ेगा। बिकॉज यार हम सबके सामने हम सबका ऑप्शन है। आप विराट की बात करने लगे थे बीच में कि जी विराट का ऑप्शन है, जब विराट का ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो तो आप ऋषभ का ऑप्शन तो ऑब्वियसली ढूंढ सकते हो।
आप याद करो T20 वर्ल्ड कप के टाइम विराट के बारे में बात हो रही थी कि यार विराट का ऑप्शन कौन होगा, विराट नहीं रहेंगे तो सही रहेगा, विराट की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं, एक्स वाई जी बहुत सारी बातें। तो जब विराट के ऑप्शन के बारे में बात हो सकती है तो खैर किसी के ऑप्शन के बारे में बात हो सकती है। और इस टाइम पर संजू इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए संजू के बारे में बात हो रही है। और ये वो टाइम है जब संजू को मौका आगे मिलना चाहिए। साल का आखिरी T20 कैसे सेलिब्रेट करे फैंस, ये संजू और तिलक वर्मा ने मिल करके बता दिया है। और इंडिया को इससे बेहतर पेयर नहीं मिल सकता था, और इंडिया को इससे बेहतर स्कोर कार्ड 283 पर 1 साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में नहीं मिल सकता था। सो इफ यू आस्क मी, आई वुड रियली से कि यहां से इंडिया जब भी T20 खेले, ऋषभ पंत शुड नॉट बी द फर्स्ट चॉइस। रीजन बीइंग कि उनको 76 मैचेस मिले हैं अपने आप को प्रूव करने को। ही इज गुड इन टेस्ट मैचेस, उनकी अप्रोच अच्छी है, वहां वो रन्स भी करते हैं, लेकिन यहां पर संजू सीम्स अ लिटिल मच बेटर। और मैं संजू के कोच के साथ यहां पर थोड़ा सा अग्री कर रहा हूं, इनफैक्ट ज्यादा अग्री कर रहा हूं कि यस, ही इज दैट वन गाय जो अगर चल गया तो आपको चांद तक पहुंचा देगा। और अगर 5 में से 2 बार डक पर गया भी तो बाकी लोग हैं चलने के लिए। सो आई थिंक संजू को इनसेन कहना गलत नहीं होगा, संजू को संजू स्वैगर सैमसन कहना गलत नहीं होगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट संजू, एंड संजू का अगला स्कोर क्या होगा वो प्रेडिक्ट करो, सेंचुरी या डक? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी वेरी सून।